is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? परमेश्वर की सरकार यानी कि परमेश्वर का शासन। एक व्यक्ति खुद की शासन को समाप्त कर परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार कर परमेश्वर के शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों को, सरकारों और अधिकारों को, प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के बाद वर्तमान पृथ्वी और आकाश को हटाकर एक नई पृथ्वी और आकाश परमेश्वर बनाकर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर और सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के बच्चों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होगा। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि सिर्फ आप परमेश्वर के राज्य प्राप्त करें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए भी है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया, तो उस परमेश्वरीय प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड ऑडिबल पर्सन्स ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर खुद ही है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर की संतान की सही अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी की कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण भवन भी उसका सही अधिकार और आशीष नहीं है। परमेश्वर की संतान की सही अधिकार और आशीष परमेश्वर खुद ही है, उसकी महिमा है। पवित्र शास्त्र के सभी उपदेशें इसी दो बातों पर आधारित बनाकर परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 एपिसोड्स में परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें वाक्य में यीशु मसीह ने हमसे कहा था, पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। इस प्रकार एक व्यक्ति परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करने पर इस पृथ्वी की सभी आशीषें परमेश्वर द्वारा प्रदान करता है। यही नहीं, परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की प्रकाशन पाए हुए एक व्यक्ति को उसके शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में, कल के बारे में चिंता नहीं कर सकता है। यह हमने जान लिया है। परमेश्वर की धार्मिकता को पाने की सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए ही है। यह हमने शुरुआत में आपको बताया है। एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान, परमेश्वर के वाचा यानी परमेश्वर की वचन है, किंतु एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता की बोध कराकर उसके हृदय में धार्मिकता का झिलम बनाने का कार्य पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। यह हमने जान लिया है। इस परमेश्वर की धार्मिकता का एक साफ क्रम से एक अध्ययन रोमियों की पत्री में पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया है। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय के 9 और 10 वाक्यों में परमेश्वर अपनी उद्धार और धार्मिकता अपने संतानों को प्रदान करता है। यह हमने जान लिया है। एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करने पर वह वास्तव में यीशु मसीह की क्रूस तक पहुंचेगा। यह हमने जान लिया है। रोमियों की पत्री 1 अध्याय के 16 और 17 वाक्य में हमने जान लिया है, परमेश्वर ने अपनी उद्धार और धार्मिकता सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया है। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की सुसमाचार तक पहुंचेगा। रोमियों की पत्री की 3 अध्याय में 21वीं वाक्य को हम पढ़ रहे हैं। अब परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास करने वाले सभी को यीशु मसीह में विश्वास करने पर मिलने वाला धार्मिकता बिना वाचा के द्वारा ही प्रकट हुआ है। यह वचन हमसे साफ कहता है, अब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें पदों में यीशु मसीह ने कहा था कि पहले हम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना है। उस खोजने वाले परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर द्वारा प्रकट किया है। कौन इस धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है? यीशु मसीह के में विश्वास करने वाले व्यक्ति को। इस प्रकार यीशु मसीह में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के परमेश्वर अपनी धार्मिकता देता है, प्रकट किया जाता है, वह उसे प्राप्त करता है। वह वचन बिल्कुल साफ कहता है कि वाचा के बिना ही परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुआ है। वाचा का अर्थ क्या है? परमेश्वर इस्राएलियों को दिया गया 10 आज्ञाएं, उप आज्ञाएं, लगभग 613 आज्ञाएं मिलकर परमेश्वर के वाचा बनता है। यह वाचा व्यक्ति स्वयं अपने सामर्थ्य के द्वारा पूरा करता है। यह मैंने पहले बताया है। यही नहीं कि इस वाचा का कोई भी एक आज्ञाएं का उल्लंघन करने पर वो पापी बन गया। उस पाप का प्रायश्चित
पाप से छुटकारा पाने के लिए सभी कार्य वह स्वयं अपने सामर्थ के द्वारा पूरा करना है। परमेश्वर की वाचा दिखाता है कि मनुष्य का कर्म मार्ग है। परमेश्वर मनुष्यों को वाचा इसलिए दिया था, परमेश्वर की धार्मिक न्यायों को जानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर, धार्मिकता को पूरा कर, धार्मिकता को पाकर, धर्मी बनकर परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए है। किंतु वाचा के कर्म मार्ग के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बनता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में जीने वाला मनुष्य शरीर की दुर्बलता के कारण वाचा के सभी आज्ञाएं पूरा नहीं कर सकता है। जहां सभी मनुष्य हार गया, परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है, वह बिना आज्ञा का द्वारा है। मनुष्य के कोई भी मेहनत और कोई भी कर्म के बिना है। विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में जो विश्वास है उसके द्वारा वह धर्मी बनता है। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाला कोई भी व्यक्ति सभी कर्म मार्ग को समाप्त कर, उसके सभी मेहनतों को समाप्त कर, उसके सभी कर्मों को समाप्त कर, यीशु मसीह में उसके सुसमाचार में विश्वास करके यीशु मसीह की धार्मिकता सेंत में प्राप्त करता है। अब रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 25 और 26 वाक्यों को हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। 25 वचन में विश्वास करने वालों के लिए, यानी कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को, वह अपने रक्त के द्वारा प्रायश्चित होने के लिए परमेश्वर उसे खुले में सबके सामने खड़ा किया है। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह के रक्त के द्वारा पापों की प्रायश्चित होने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को खुले में सबके सामने खड़ा किया है। उसके बाद यूँ कहता है, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण पहले के पापों को दंड न देकर अपनी धार्मिकता को प्रकट करके वह धर्मी और यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को धर्मी बनाने के लिए इस युग में अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए ही ऐसा किया है। इन वाक्यों में 2 बार जोर देकर कहने वाली एक बात है, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को सबके सामने प्रकट किया है, ऐसा इस वचन कहता है। उस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण 2 बातों को हमने अध्ययन करना है। पहला, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। उसका अर्थ व्यक्त करता हूँ। यीशु मसीह को सबके बदले में इस पृथ्वी पर भेजकर बदले में आया उस यीशु मसीह के ऊपर पिता परमेश्वर सब लोगों के पाप उनके ऊपर ढा दिया। यीशु मसीह अपने खुद के शरीर पर हम सब के पापों को हमारे बदले में उठाकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे बदले में पाप बनाया, यानी पाप के स्थान में देखा। इस प्रकार इकलौता पुत्र यीशु मसीह के शरीर के ऊपर मनुष्य वर्ग के पापों को ढाकर, उसको पाप बनाकर, अपना धार्मिक क्रोध, पाप के विरोध में धार्मिक क्रोध बिन पाप किया अपने पुत्र के शरीर के ऊपर उतर आया। अपने पुत्र को भी परमेश्वर ने दंडित किया, उसको भी मृत्यु के लिए दे दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मैं पहले आपको कहा है। यीशु मसीह पाप नहीं किया, फिर भी उसने पाप को नहीं जाना है। मानव जाति के पापों को उठाकर जब वह पाप बना, तब परमेश्वर ने बिना पाप किए अपने पुत्र को भी दंडित किया। इस प्रकार बिना पाप किए अपने पुत्र को दंड करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया, यानी कि पाप मनुष्य के ऊपर देखने से, बिना पाप किए पुत्र के ऊपर देखने से भी
परमेश्वर एक जैसा दंडित करता है, ऐसा अपने पुत्र को दंडित करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। आदम परमेश्वर की एक ही आज्ञा का उल्लंघन किया है। आदम की भाषा में कहें, मना किया हुआ वृक्ष का फल खाया, यही तो उसने किया था, किंतु उसके लिए वह चुकाया गया कीमत कोई भी व्यक्ति द्वारा नहीं चुका सकने वाला कीमत है। वह हमेशा की मौत है। मृत्यु का अर्थ परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, परमेश्वर की जीवन के बिना हमेशा के लिए नरक में जीने का अनुभव है। उसकी एक छोटी सी गलती के लिए वह परमेश्वर को खो दिया, परमेश्वर के जीवन को खो दिया हमेशा के लिए। जहाँ परमेश्वर नहीं रहता, जहाँ परमेश्वर के जीवन नहीं, परमेश्वर की महिमा को बिना नरक में जीने के लिए वह दंडित किया गया। वास्तव में आदम के हृदय से यह प्रश्न उठ सकता है परमेश्वर, तुम इस प्रकार मुझे दंडित करने से तुम धर्मी हो, तुम्हारा न्याय का कार्य धार्मिकता में अधिष्ठित हो। ऐसा कई बार आदम ने परमेश्वर से पूछा होगा। अब आदम के सब पीढ़ियों ने परमेश्वर की आज्ञाएं न मानने के कारण हमेशा की मौत के लिए दंडित किया गया। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की वाचा को प्राप्त किया है, वह भी आज्ञाएं तोड़ने से दंडित किया गया और हमेशा की मौत के लिए दंडित किया गया। हर एक बार वे परमेश्वर की ताड़ना को सहते हैं, परमेश्वर की न्याय को सामना करते। वे परमेश्वर से पूछने वाला एक प्रश्न है परमेश्वर, आपकी दंड की कार्य धार्मिकता के अनुसार है क्या? किंतु आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए पृथ्वी पर भेजकर बिन पाप किए अपने पुत्र के ऊपर पाप को ढाकर उसको पाप बनाकर पाप के विरोध में परमेश्वर का महाक्रोध बिना पाप किए अपने पुत्र के ऊपर उतर आया। इस प्रकार अपने पुत्र को दंडित करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। यही नहीं कि वह एक धर्मी न्याय करता है, ये सबके सामने प्रकट किया। यानी कि पाप आदम के ऊपर देखने से भी, आदम के वंशावली में पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति के ऊपर देखने से भी, बिना पाप किया अपना इकलौता पुत्र के ऊपर देखने से भी परमेश्वर दंडित करेगा। इस प्रकार दंडित करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट करके वह धर्मी न्याय करता है, इस बात को सबके सामने उसने प्रकट किया। अब इस वाक्य में एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में पिछले दिनों के पापों को दंडित न कर कर परमेश्वर धर्मी न्यायकर्ता होने से भी वह हमारे पापों के लिए दंडित नहीं किया। वह परमेश्वर के प्रेम के कारण हुआ। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, वह करुणामय, अनुग्रह, दया और धीरज वाला पिता परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेमी और पिता परमेश्वर होने के कारण अपने संतानों को उनके अपने पाप के दंड से बचाने के लिए उसे प्रेरित करता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया अपने संतानों को पाप के दंड से छुड़ाकर बचाने के लिए परमेश्वर को प्रेरित करता है। किंतु परमेश्वर धर्मी न्यायकर्ता होने के कारण कि धार्मिकता के अनुसार पाप को दंडित करना भी जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए मानव जाति के लिए अपना प्रेम, करुणा और अनुग्रह को प्रकट करने के लिए, उसी समय अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए भी, धार्मिकता का प्रदर्शन करने के लिए भी परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, उसके प्रेम की संपूर्णता को प्रकट करने के लिए।
हमारे पापों को पुत्र के ऊपर ढा दिया, पुत्र को पाप बनाकर, पाप का दंड पुत्र के ऊपर देकर हमें पाप के दंड से बचाने के द्वारा, हमारे ऊपर पाप को नहीं गिनने से परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया। हमारे पापों के लिए पुत्र को दंडित करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। इस सलीब पर परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए है। इस प्रकार परमेश्वर ने सलीब पर प्रदर्शित किया गया परमेश्वर की धार्मिकता हम उसे विश्वास के द्वारा प्राप्त करता है। वह 27वां वाक्य में व्यक्त करता है। इसलिए घमंड कहाँ वह चला गया, किस मार्ग के द्वारा? कर्म मार्ग से नहीं, विश्वास मार्ग के द्वारा। वह वाक्य 2 मार्गों के बारे में बताता है। पहला विश्वास का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग। विश्वास का मार्ग और कर्म का मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग यानी कर्म मार्ग का अर्थ क्या है? वह मनुष्य का मार्ग है, यानी कि उद्धार पाने के लिए, धार्मिकता को पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मनुष्य का मार्ग है कर्म मार्ग। वह सभी धर्मों के मार्ग है। व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्न के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा, पूजा और अर्चनाओं को करने के द्वारा, यात्राओं पर जाने के द्वारा, पुण्य के कार्यों को करने के द्वारा, धर्म के कार्यों को करने के द्वारा वह धर्मी बनने की कोशिश करता है। किंतु विश्वास का मार्ग परमेश्वर का मार्ग है। विश्वास परमेश्वर का मार्ग है, उद्धार और धार्मिकता को पाने के लिए है। विश्वास परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मार्ग है विश्वास। हम धर्मी बनने के लिए सभी जरूरी उपाय परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर पूरा किया है। उस यीशु मसीह में विश्वास करने से, उस परमेश्वर में विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर का धार्मिकता को प्राप्त करता है। कर्मों के द्वारा नहीं, वाचा में बताए गए प्रवृत्ति के द्वारा नहीं, धर्म द्वारा बताए गए प्रवृत्तियों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर धर्मी घोषित व्यक्ति बनकर, परमेश्वर का धर्मी बनकर, पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा की ओर प्रवेश करता है। यही परमेश्वर की धार्मिकता का सुसमाचार। यही विश्वास आपके हृदय में आने के लिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको मदद करें, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, इस एपिसोड के द्वारा वचन को सुनने वाला सभी प्रिय जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। है परमेश्वर, इस विश्वास मार्ग के प्रकाशन आप इनके हृदय में देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले पापों का छुटकारा, धार्मिकता, धर्मी होने का और पवित्र होने का महिमा का प्रकाशन प्रदान कर हर एक संतानों को आशीषित करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके बुद्धि को खोल दीजिए, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा देकर आपके जन की हृदयों की आंखों को ज्योतिर्मय कर परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के लिए उनको मदद कीजिए। उस विश्वास की मार्ग की ओर आप उन्हें हाथ दिखाइए, उनके हृदयों को खोलकर इस सच्चाई से उन्हें अवगत करा दीजिए। प्रिय पवित्र आत्मा, आपके जन के हृदय में धार्मिकता का बोध कराकर, उसे धार्मिकता का झिलम बनाकर परमेश्वर की अनुग्रह में आपके जन को सुरक्षित रखें। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जन समूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित
और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।